सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग द मैप वर्कबुक पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। नंबर 1, राइट द टाइप्स ऑफ थीमेटिक मैप। यहाँ पे हमें थीमेटिक मैप कितने टाइप्स के होते हैं वो लिखने हैं। थीमेटिक मैप जो होते हैं उसके 2 मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है फिजिकल मैप और एक होता है कल्चरल मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, व्हाट हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज है। सो देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशनल साइन का मतलब होता क्या है। कन्वेंशनल साइन आर इन द मैप टू शो डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल। जो कन्वेंशनल साइन होता है वो हमें हेल्प करता है फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल्स दिखाने में। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं रेलवे रॉड, जो कि हम ऐसे दिखाते हैं। रेलवे रॉड जो कि हम ऐसे दिखाते हैं। कैसे? ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम दिखाते हैं रेलवे रॉड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिंबल। द सिंबल आर कन्वेंशनल साइन। ऐसे सिंबल, जो ऐसे सिंबल आपको दिखे उसे हम कहते ही हैं कन्वेंशनल साइन। नेक्स्ट व्हाट, सो हाउ इज द वर्ड मैप डिराइव्ड, व्हाट डज इट मीन। हमने मैप वर्ड जो है वो लिया कहाँ से है और उसका मतलब क्या है। तो भाई जो मैप वर्ड है वो हमने एक लैटिन वर्ड मप्पा मुंदी से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ, जिसमें हम अपने हाथों से कोई भी मैप, कोई भी जगह की मैप ड्रॉ करते, उसे हम कहते हैं मप्पा मुंदी। नेक्स्ट नंबर, 5th नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए मैप। मैप का मतलब क्या होता है। ए मैप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए प्लेन पेपर। मोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी लार्ज एरिया कैन बी इंक्लूडेड इन मैप। मैप मतलब होता है पूरे अर्थ का, या तो फिर कोई अर्थ के छोटे से पार्ट का हम प्लेन पेपर में, जो कि प्लेन पेपर में होता है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। और अबाउट, जो कि किसके बारे में देता है, जो लार्ज एरियाज होते हैं वो हम मैप के थ्रू देख सकते हैं। 6th नंबर, what is an atlas map, what is shown in it। atlas map होता क्या है और उसमें क्या दिखाया जाता है। a collection of maps showing various details। एक कलेक्शन है मैप का जिसके अंदर हमें बहुत सारे डिटेल्स मिलते हैं अर्थ और उसके कोई लार्ज पार्ट के बारे में। वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? एटलास में। It contains detailed information about political, administration, physical and cultural elements. What is this? यहाँ पे जो आपका थोड़ा रफली दिख रहा है वो क्या है? ELEMENTS। ये आपका एलिमेंट्स है।
अगर सिंपल में तो एलिमेंट्स। ओके, सो जो मैप है वो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप आर देयर, विच आर दे? मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से होते हैं? तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मैप, थीमेटिक मैप एंड स्केल बेस्ड। सो यहाँ पे हमारे जो मैप होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है थीमेटिक मैप, एक होता है स्केल बेस्ड। नेक्स्ट क्या है 8 नंबर, व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल मैप? फिजिकल मैप का मतलब बताना है हमें इधर, व्हाट इज शोन इन इट, और उसमें क्या दिखाया जाता है। यानी जो फिजिकल मैप होता है उसका मतलब और क्या दिखाया जाता है। सो फिजिकल मैप depicting the information about natural elements। जो फिजिकल मैप होता है उसमें हमें नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बताया जाता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल मैप। जैसे कि फिजिकल मैप के फीचर देखे जाए तो माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ये क्या है? ये आपके नेचुरल एलिमेंट्स है। ओशियन, एक्स्ट्रा आर शोन इन दीज मैप, तो ये सब हमें मैप में दिखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी एस्ट्रोनॉमिकल मैप? एस्ट्रोनॉमिकल मैप क्या होते हैं? मैप गिविंग इंफॉर्मेशन, ये आपका जो है वो इंफॉर्मेशन है। मैप जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है, मैप जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि हमें प्लैनेट्स के बारे में देता है, प्लैनेट्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सैटेलाइट्स के बारे में देता है, मिल्की वे के बारे में देता है, कॉन्स्टिलेशन, ये कॉन्स्टिलेशन क्या होता है चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा होगा आपने। कॉन्स्टिलेशन, सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन सुना होगा, अग्नेय, ये सब आपकी क्या है? ये सब आपकी कॉन्स्टिलेशन है। रोहिणी भी आपका एक कॉन्स्टिलेशन है। तो ये सब हमें कौन से मैप में, इसकी जानकारी जो है वो हमें कौन से मैप से मिलेगी? तो इसकी जो जानकारी होती है वो हमें एस्ट्रोनॉमिकल मैप में से मिलेगी। नेक्स्ट नंबर है आपका व्हाट इज अ कल्चरल मैप। अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन आ गया, कल्चरल मैप होता क्या है और उसमें हमें दिखाया क्या जाता है? मैप शोइंग मैन मेड डिटेल आर नोन एज कल्चरल मैप। ऐसे मैप जो हमें मैन मेड डिटेल दिखाए उन्हें हम कहते हैं कल्चरल मैप। शोइंग थोड़ा रफली दिख रहा था तो इसके लिए हमने लिख दिया था। सो वेरियस ह्यूमन मैन मेड के द्वारा बनाए हुए चीज़ों का हमें जो नॉलेज होती है वो कल्चरल मैप से मिलती है। एक्टिविटीज आर शोन इन दीज मैप, इसमें जो वेरियस ह्यूमन होते हैं ना उनकी एक्टिविटीज भी दिखती है। अब क्या आ रहा है? अब हमारा आ रहा है भाई, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल मैप। अब भाई है हमारा इंडस्ट्रियल मैप। ये इंडस्ट्रियल मैप होता क्या है? मैप गिविंग डिटेल्स अबाउट द इंडस्ट्रियल स्टेज, ऐसा मैप जो हमें डिटेल दे इंडस्ट्रियल डिटेल के बारे में, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मैप। सो आपको अगर एग्जाम्पल चाहिए तो इंडस्ट्रियल स्टेज, फॉसे वाइस, हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स। नहीं समझ आए? देखिए कहाँ कहाँ होते हैं इंडस्ट्रियल स्टेज वो हमें इस मैप में पता चलेगा। उसमें क्या बनते हैं,
उनमें क्या उनकी जो हिस्ट्री होती है वो पहले से कैसे कैसे डेवलप कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन क्या होता है, वो इंडस्ट्रियल मैप क्या बनाती है, ये सब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा इंडस्ट्रियल मैप। सोचिए कितने प्रकार के मैप होते हैं, इसमें से तो आधे आपने देखे ही नहीं होंगे। नेक्स्ट तो आपका है लार्ज स्केल मैप। मुझे आपको एक चीज बतानी थी, जो मैप मतलब स्केल, एक होता है स्केल मैप और एक होता है स्केल मैप और एक होता है यहाँ पे लार्ज स्केल मैप होता है, स्मॉल स्केल। अब लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, लार्ज स्केल मैप में आप समझो कि उसमें ज्यादा चीजों दिखाई, तो गलत समझ रहे हैं। लार्ज स्केल मैप में हमें सब बड़े बड़े दिखेंगे, ठीक है, यानी कि अभी ये आपकी यूपी का है और ये आपके यूपी के गांव, एक छोटे से गांव का है, ओके। सो अभी यहाँ पे जो यूपी है उसके बारे में हमें छोटे छोटे गांव बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, है ना, बहुत ही छोटे छोटे, तो उसे हम कहेंगे स्मॉल स्केल बेस मैप। अब ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको एक गांव के बारे में, यानी ये यूपी है, यूपी के अंदर ये गांव है, वो हमें अच्छे से बड़ा बड़ा मस्त दिख रहा है, तो उसे हम कहते हैं लार्ज स्केल। जैसे कि अभी क्या है, ए मैप विद स्केल लेसन। अब ऐसा मैप जिसमें 1 सेंटीमीटर ऐसा मैप जिसका 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर से कम हो, ठीक है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर का है, 30 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का है, वैसे मैप को हम कहेंगे लार्ज स्केल मैप। और ऐसा मैप जो 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर से मोर हो, उसे हम कहेंगे स्मॉल स्केल मैप। समझ आया आपको? 13 number, how many types of map scale map are there? तो कितने टाइप की स्मॉल स्केल मैप होते हैं, विचार दो कौन कौन से। तो फिर जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होता है एटलास मैप, दूसरा होता है कैडस्ट्रल मैप। यहाँ पे जो आपको सेकंड लिखा है उसकी स्पेलिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैडस्ट्रल मैप। ओके, मैप की स्पेलिंग तो आपको आती ही होगी। एंड नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर है, आपका टॉपोग्राफिकल सीट्स। ये TOPOGRICAL टॉपोग्राफिकल मैप। ओके, नेक्स्ट होता है फॉर वॉल मैप, ठीक है, वॉल मैप। नेक्स्ट आपका 14 नंबर है हाउ मेनी कंपोनेंट द जे मैप है। मैप के पास कितने कंपोनेंट होते हैं, विचार दे वो कौन से होते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा लो दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, चलो। सो ये आपका लिखा है पहले THERE, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ ए मैप। उसके बाद आपका लिखा है डायरेक्शन। ये आपका क्या है? डायरेक्शन। मैं आपको लिख के देता हूँ DRECTION, डायरेक्शन। स्केल एंड कन्वेंशनल साइन। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, विच आर द 4 मेजर एंड द 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कौन से 4 मेन और इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं? इंटरमीडिएट होता है मतलब कि जैसे कि 4 डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इंटरमीडिएट यानी इनके जो बीच में है, ये जगह है, ये जगह है, उसे हम क्या कहेंगे? भैया ये तो कुछ नहीं है,
इसे हमने कोई नाम ही नहीं दिया, तो इसे भी हमने एक नाम दे दिया। इसे भी हमने नाम दिया है, इसे भी हमने नाम दिया ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। सो क्या बन गया? हमारे जो मेजर डायरेक्शंस होते हैं वो होते हैं नॉर्थ साउथ, यानी कि ईस्ट सो वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट हमारे आ गए वो आ गया हमारा ईशान्य, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य। सो ड्राइंग अच्छी नहीं बनी, वापस बनाएंगे हम। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईशान्य, आग्नेय, वायव्य, एंड ये आपका लास्ट में बचा नैऋत्य। ओके, सो फिनिश। नेक्स्ट नंबर 16 नंबर, व्हाट इज मीन बाय स्केल मैप? स्केल मैप का मतलब होता क्या है? सो स्केल मैप का मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। A scale is the ratio of the distance between two points. एक स्केल का मतलब आपको पता है? एक स्केल होता है कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस, कोई भी दो चीजों का डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि मेरा गांव है अहमदाबाद में और मैं ये यूपी के तहसील तक जाना चाहता हूँ, तो ये जो स्केल है, ये जो स्केल है वही तो हमें बताएगा भैया कितने रहते हैं, तो रेशियो बताता है ब्रो। तो जो स्केल है वो हमें मैप के ऊपर रेशियो बताता है, द एक्चुअल डिस्टेंस। जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है उनमें वो सेम होता है 2 पॉइंट्स। समझ नहीं आया? अभी ये जो आपके दो बूंदे मैंने पार दिए, अब इसका जो मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया 30 किलोमीटर का है, नहीं मैप में लिखा है, ये हमारा मैप है, तो फिर इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है वो भी 30 किलोमीटर ही होगा। सो नेक्स्ट नंबर है आपका 17 नंबर, व्हाट इज यूज्ड टू शो कन्वेंशनल साइन इन मैप? मैप में कन्वेंशनल साइन शो करने के लिए क्या यूज होता है? नहीं, मैप में कन्वेंशनल साइन शो करने का क्या यूज होता है? तो डेफिनाइट अल्फाबेट, लाइट एंड शैडो, कलर, पिक्चर एंड लाइन आर यूज। अब यहाँ पे जो कन्वेंशनल साइन होता है उसमें क्या होता है? अल्फाबेट होते हैं, लाइट होते हैं, शैडो होते हैं, कलर होते हैं। ठीक है, पिक्चर्स होते हैं, लाइंस होती है, वो हमें शो करते हैं कन्वेंशनल साइन। ए 3 नंबर आपका है। सो 18 नंबर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केल इन मैप? मैप में स्केल का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या जरूरत है, क्या होती है उसकी? तो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एन, एक्चुअल डिस्टेंस, दो चीजों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस, द मैप कैन बी नोन। वैसे मैप को हम कहते हैं, जो मैप होता है उसे हम आसानी से पता कर सकते हैं स्केल की वजह से। ठीक है, जैसे कि ये आपका मैप है, इसमें 2 पॉइंट है, इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वही पूछा गया है कि क्या होता है स्केल का इम्पोर्टेंस। तो आपको पता चल जाएगा ना, आप मैप उठाओगे देखोगे कितने किलोमीटर का, इतने किलोमीटर का है। हाउ आर मैप प्रिपेयर? मैप कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो मैप आर प्रिपेयर यूजिंग डायरेक्शन। मैप डायरेक्शन का यूज करके बनाया जाता है, स्केल, कन्वेंशनल साइन और डिफरेंट कलर का यूज करके बनाया जाता है, स्केल का भी। ठीक है, इन विच हेमिस्फीयर इन इंडिया लोग आते थे? इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लोग आते थे? तो भैया नॉर्थ हेमिस्फीयर में लोग आते थे। 21 नंबर, Which mountain range is situated to the north of India? इंडिया के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन रेंज सिचुएटेड है? सो इंडिया के नॉर्थ माउंटेन रेंज में, मतलब इंडिया के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन रेंज सिचुएटेड है? तो फिर इंडिया के नॉर्थ में हिमालय रेंज सिचुएटेड।
22 नंबर है द मेन लैंड एरिया ऑफ इंडिया। जो मेन लैंड एरिया होता है इंडिया का, लाइस विथ इन विच लैटिट्यूड एंड लॉन्टिट्यूड। वो कौन सा लैटिट्यूड से निकलते हैं और लॉन्टिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्टिट्यूड आपने सेम वन में पढ़ा ही होगा दोस्तों। सो द मेन लैंड ऑफ इंडिया, जो मेन लैंड होता है इंडिया का, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक नॉर्थ में लैटिट्यूड होता है, और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक ईस्ट में लॉन्टिट्यूड होता है, यानी ईस्ट वेस्ट का, नॉर्थ साउथ का। ओके। 23 नंबर, विच सर्कल पासेस, कौन सा सर्कल इंडिया के सेंट्रल से पास होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया के बीचों बीच में से। ये आपका ट्रॉपिक है TROPIC। सो आपका चैप्टर तो अभी फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन आपका ये पार्ट अभी फिनिश हो जाएगा। थर्ड पार्ट फिनिश होता है, फोर्थ पार्ट में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं ये चैप्टर नहीं कर पाऊंगा, मैं 5th पार्ट में से कंप्लीट कर लूँगा। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।